Morning all of you. Today I will teach science class of class 7th chapter 4 reading. Lockdown period online classes Sishu Mandir Junior High School Gulan Naka Banda. Heat and temperature. We all use the expression of hot and cold in our daily life on a number of occasions. आप देखते हैं कि आप जो सब कुछ फील करते हैं, आपका हॉट और कोल्ड आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, फील करते हैं. ए बॉडी में बी हॉट और कोल्ड इन कंपेरिजन टू अदर बॉडीज़. आपकी एक जो बॉडी होती है दूसरे की अपेक्षा में क्या होती है, दूसरे के कंपेरिजन में क्या होती है, कभी गर्म हो सकती है, कहीं ठंडी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ए मेटल वेसल्स केप्ट आउटसाइड इन द सनशाइन इज हॉटर देन ए सिमिलर वन केप्ट इनसाइड ए किचन. सेम एज इसी तरीके से टी इज़ हॉट वेयर एज आइसक्रीम इज़ कोल्ड. आपकी जो टी होती है वो क्या होती है, चाय जो होती है वो गर्म होती है और इसी तरीके से आपकी जो आइसक्रीम होती है वो ठंडी होती है. When you touch a hot object, जब आप एक गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, your hand becomes warm, तो आपका हाथ क्या होता है, जलने लगता है. Because heat flow from the object to your hand, क्योंकि आपकी जो हीट गर्मी होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से आपके हाथ में पहुंचने लगती है. It is said the object is at higher temperature, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाइयर टेम्परेचर का है, ज़्यादा गर्म है. इफ़ यू कीप ए ब्लॉक ऑफ एन आइस ऑन द पाल्म ऑफ योर हैंड, अगर आप अपनी पाल्म मतलब होता है हाथ की हथेली, योर हैंड मतलब हाथ की हथेली में अगर आप एक बर्फ़ का टुकड़ा रख लेते हैं तो योर हैंड फील कोल्ड, तो आपका हाथ क्या होता है, जो आपका हाथ होता है वो क्या है, ठंडक महसूस करने लगता है. बिकॉज हीट फ्लो फ्रॉम योर हैंड टू द आइस, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो हाथ की गर्मी होती है वो आइस में पहुंचने लगती है. हेयर आइस इज़ एट द लोअर टेम्परेचर देन योर हैंड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो आइस होती है वो आपके हाथ से क्या होती है, कम ठंडी, मतलब कम उसका टेम्परेचर होता है. सेम अगला आगे दिया हुआ है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी. आपको जो हीट एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो डिपेंड होता है किसमें, जो बॉडी का मैटर होता है उसके अमाउंट में आपका डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए हीटेड स्विमिंग पूल कंटेन्स मच मोर हीट देन ए पाम ऑफ बॉइलिंग वाटर. आपका एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपका जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, पाम ऑफ बॉइलिंग वाटर. आपके हत्तेदार एक तो जो जिसमें पानी हम गर्म करते हैं उसकी अपेक्षा जो स्विमिंग पूल का पानी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है. दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है, देयर इज़ मच मोर वाटर इन द स्विमिंग पूल देन इन द पान. तो पान की अपेक्षा आपका स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी ज़्यादा एकत्रित होता है इसलिए. इसके बाद देखेंगे मेजरमेंट टू टेम्परेचर. तापमान को कैसे मापते हैं. टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपका जो टेम्परेचर होता है, आपका जो तापमान होता है वो हमें उसकी हॉटनेस की, ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को डिग्री में बताता है, डिग्री के लिए बता देता है कि कितने डिग्री सेल्सियस में है या जिसमें भी है. दैट इज़ हाउ हॉट और हाउ कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज़, कि कितना बताता है कि ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विथ ए थर्मोमीटर. आपका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो थर्मोमीटर की सहायता से मेज़र किया जाता है. टेम्परेचर इज़ कॉमनली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. आपका जो तापमान होता है वो ज़्यादातर किसमें, कॉमनली मेज़र किया जाता है, मापा जाता है किसमें, डिग्री सेल्सियस में. टू मेक ए थर्मोमीटर वी नीड टू टेम्परेचर्स विच ऑलवेज रिमेंस द सेम. एक थर्मामीटर बनाने के लिए हमें तापमान की आवश्यकता होती है जो हमेशा एक ही रहता है. दीज टू टेम्परेचर आर नोन एज फिक्स्ड पॉइंट. इन दोनों तापमानों को एक निश्चित बिंदु के रूप में जाना जाता है, दोनों को एक निश्चित बिंदु के रूप में जानते हैं, निश्चित पॉइंट के रूप में जानते हैं. वन इज़ कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट. पहले वाले को हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब उसको निचला कह देते हैं, नीचे साइड जो रखा जाता है वो पॉइंट कह देते हैं. विच इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट द सी लेवल. जो कि जिस पर क्या होता है आपका जो मतलब इस पर क्या होता है, जिस पर प्योर आइस समुद्र के स्तर पर पिघलती है, मतलब जो आपकी बर्फ़ होती है वो समुद्र के स्तर पर पिघलती है जितना टेम्परेचर होता है. द अदर इज़ कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट. और जो दूसरा वाला होता है उसको हम ऊपरी फिक्स्ड पॉइंट कह देते हैं, ऊपरी मतलब स्थिर बिंदु कह देते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कह देते हैं. और इस पर क्या होता है, विच इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर वाइल एट द सी लेवल. और इस पर आपका जो जिस पर समुद्र के स्तर पर शुद्ध पानी, शुद्ध जो पानी होता है, प्योर वाटर होता है, वो क्या होता है, उबलता है. वी हैव सेलेक्टेड दीज टू टेम्परेचर्स एज फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट ए गिवन प्लेस आर फिक्स्ड. हम क्या करते हैं, हम इन दोनों तापमानों को निश्चित पॉइंट के रूप में
चुन लेते हैं, मतलब एक निश्चित पॉइंट हम मान लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद उसको हम क्या कह देते हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलने का तापमान और उबलते पानी का तापमान दिए गए स्थान पर सेल्सियस स्केल में होता है। जो आपका इन सेल्सियस स्केल लिखा है ना, तो किसके स्केल में होता है, सेल्सियस के स्केल में होता है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट, जो ऊपरी फिक्स्ड पॉइंट होता है, ऊपरी फिक्स बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। द सेपरेशन बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। आपका जो सेपरेशन मतलब होता है पृथककरण, और जो इसका पृथककरण होता है दोनों पॉइंटों के बीच का, उसमें कितने 100 इक्वल डिवीजन में उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ईच डिवीजन मेजर ए टेम्परेचर, प्रत्येक जो डिवीजन होता है वो आपका क्या करता है, प्रत्येक विभाजन जो होता है, डिवीजन मतलब विभाजन होता है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को ही नापता है। नाउ लेट अस लर्न टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप टेम्परेचर को मापेंगे किसकी सहायता से, थर्मोमीटर की सहायता से। पेज पलटाएंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे द थर्मोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपका जो थर्मोमीटर होता है बॉडी के तापमान को मापने के लिए यूज़ किया गया जो थर्मोमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ सो डिजाइंड दैट इवन आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द माउथ द लेवल ऑफ मर्करी रिमेन स्टेशनरी। इसको ऐसा बनाया गया है कि मुंह से हटाने के बाद भी क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। जितना निकलता है उतना ही बॉडी के जब मुंह से हम निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसी तरीके से उतना ही फिक्स पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं। इट मीजर ओनली ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम बहुत ही छोटे रेंज में मीजर कर पाते हैं, इसका टेम्परेचर माप सकते हैं कितना, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट वेरी बियॉन्ड दीज लिमिट्स। क्योंकि जो आपका वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसकी लिमिट से ज़्यादा बाहर नहीं होता है। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी जो नॉर्मल बॉडी होती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ लेट अस लर्न टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आपका टेम्परेचर को, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप देखते हैं तो उसमें हमें सावधानियाँ बहुत बरतनी होती है। फर्स्ट, thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution। नंबर 1 में है उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करते हैं, धो देते हैं, वॉश्ड कर देते हैं। नंबर 2, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। पहले यह पता कर लेते हैं कि जो थर्मामीटर का पारा है, नापने से पहले जब मुंह में रखते हैं उससे पहले हम यह पता कर लेते हैं कि उसका जो पारा है, जो डिग्री है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम है या नहीं है। अगर है तभी करते हैं, नहीं उसको कर लेते हैं। अगला, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अलोंग द साइट मतलब रेखा के साथ मरकरी के स्तर को ध्यान रखते हुए थर्मामीटर पढ़ते हैं। जो रेखा बनी होती है ना, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसके मरकरी जो लाइन होती है उसको ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। आपको उसको बहुत, हैंडल को जो होता है थर्मोमीटर को बहुत केयर से पकड़ना होता है। इफ इट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर यह किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है या रख जाता है धोखे से, तो वो क्या हो जाता है, इट कैन ब्रेक, या टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर